डिजिटल सम, डिजिटों का सम, जो भी नंबर रहेंगे उसका हमको क्या करना है, सम करना है। कितने डिजिट में, सिंगल डिजिट में। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे 4 5 6 8 3, 4 5 6 8 3, इसका यदि हमको डिजिटल सम निकालना है तो 4 + 5 9, 15, 23, 26। अब आपके पास आ गया 26, लेकिन क्या 26 डिजिटल सम होगा किसका, नहीं। आप इसको एक बार और ऐड करोगे तो ये ऐड होकर क्या आएगा, 8। तो इसका जो डिजिटल सम बनेगा वो क्या बनेगा, 8। अब इसी को दूसरे तरीके से जब आप देखते हो तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे 4 + 5 मिलके 9 हो रहे हैं, कैंसिल कर दिए। 6 + 3 मिलके 9 हो रहे हैं, कैंसिल कर दिए। जो बचा वही आपका क्या है, डिजिटल सम। आपके नंबर में जितने 9 रहेंगे उनको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटा देना है वहां से। तो जो नंबर बचा वही आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम आपका एक्यूरेट आंसर नहीं निकालता है, डिजिटल सम आपका एक्यूरेट आंसर नहीं निकालता है। डिजिटल सम बताता है कि ये आंसर हो सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जो डिजिटल सम रहेगा सेम डिजिटल सम रहेगा उसके आंसर का। अगर कोई क्वेश्चन है उसका डिजिटल सम 5 है तो आप श्योर रहना कि उसके आंसर का डिजिटल सम भी 5 ही होगा। ठीक है, ये चीज चेंज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो हम इसी के बेस पे कुछ कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग से मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं और उनको डिजिटल सम से कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखे कि डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। जैसे 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब इनको आप ऐड करोगे तो इनका एडिशन क्या आएगा, 52, और उससे डिजिटल सम क्या बनेगा, 7। 1 0 0 1, इसको जब ऐड करोगे तो डिजिटल सम क्या आएगा, 2। 7 8 6, 7 8 + 6 21, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 3। 1 3 2 4 9, इसको जब आप ऐड करोगे तो इसका नंबर क्या बनेगा, 19, लेकिन इसका डिजिटल सम क्या बनेगा, 1 + 9 10, और 10 का 1। क्लियर है, डिजिटल सम बन जाएगा। अब कोई नंबर आता है ना, अब उसमें एक आता है डिजिटल सम में कि रिमाइंडर क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वही डिजिटल सम होगा। जैसे 41 / 9, अगर आपने 41 में 9 को डिवाइड किए तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5, वही क्या है इसका डिजिटल सम है। ठीक है, अब यहां पर जब आप पूरा पूरा भाग जा रहा है, जब आपका अगर हो सकता है कि किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो और वो पूरी तरह डिविजिबल है, तो अगर वो डिविजिबल है तो डिजिटल सम क्या होगा, 0। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर का अगर रिमाइंडर जो आ रहा है वही उसका क्या होगा, डिजिटल सम होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिजिटल सम क्या होगा, रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर अगर कुछ नहीं है, 0 है, तो डिजिटल सम भी 0 होगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, 1 2 3 4 5 + 5 6 7 8 + 7 6 5 9, इसको जब आपने ऐड किए, इसको ऐड किए तो ये आंसर आया। अब सपोज मान लो कि मुझे ये आंसर नहीं मालूम है, आंसर मालूम है क्या, नहीं मालूम। अब अगर मैं यहां से देखूं कि 4 3 7 और 2 9, खत्म हो रहा है यहाँ पे, 4 3 7 और 2 9, ये खत्म हो गया, बच गया रहा यहाँ से 1। यहां से आप देखोगे तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 में से एक कम कर दूंगा तो 18, 18 9 को खत्म कर रहा है, एक बचेगा तो 7 + 1 8, प्लस यहां से जब मैं देखूं तो 7 और 5, या फिर 6 और 5 11, 11 और 7 18, खत्म हो रहा है, और 9 भी खत्म हो रहा है, मतलब पूरा नंबर खत्म, तो 0। यहां पर क्या आ गया, डिजिटल सम 9। यहां पर अब डिजिटल सम यहां 9 है, 9 मतलब 0। यहां से आप देखोगे 6 4 10 7 17 और 1 18, 18 मतलब 9, और 9 मतलब यहां पे भी आपका 9 आ रहा है, यहां पे भी 9 आ रहा है, दोनों के डिजिटल सम 9 है। 9 को आप क्या बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो, है ना। तो जो डिजिटल सम आपका क्वेश्चन का होगा वही डिजिटल सम आपके आंसर का होगा।
एक और एग्जांपल माइनस में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर 5 6 8 9 7 माइनस 1 9 4 8 9 माइनस 2 4 6 8। इसमें अगर अपने को देखना है तो ये 9 को आप खत्म कर सकते हो, है ना। अब यहां से आप देखोगे तो 8 को ले लेते हैं, है ना, 6 7 8 तीनों को ले लेते हैं। अगर इस 5 में से एक दो इसको दे दिए तो ये खत्म हो गया, इसके पास 3 बच रहा है। ये 3 6 को दे दिए तो ये भी खत्म हो गया। डिजिटल सम क्या मिल रहा है अपने को यहाँ पे? 8। यहां से देखोगे 9, फिर 8 और 1 9, ये 9 क्या मिल रहा है? 4। फिर माइनस, यहां से आप देखोगे इस 4 को अगर होल्ड करके रखते हैं तो 4 में से अगर एक इसको दे दे तो 3 हो गया, 3 और 6 9 खत्म हो गया। इसके पास कितना बच रहा है? कितना? 2। 2 में से एक इसको दिए थे अपन ने तो इसके पास 3 बच रहा है। एक और इसको दे देंगे तो ये भी ना हो गया, ये भी खत्म, तो इसके पास 2 बच रहा है। 8 में से 4 को माइनस करो, 4। 4 में से 2 को माइनस करो, 2। तो आंसर क्या होगा वो मुझे नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता, लेकिन जो भी डिजिटल सम होगा वो 2 होगा। तो आंसर का जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा? 2। यहां देखो ये 9 खत्म है। अब इस 4 और 4 8, 3 में से एक दे दो इसको, 9 हो जाएगा। 3 के पास कितना बचा? 2। इसका भी डिजिटल सम क्या है? 2। जो डिजिटल सम सवाल का होगा वही डिजिटल डिजिटल सम आंसर का होगा। क्लियर है? मल्टीप्लाई में ट्राई करते हैं। यहां से आप देखो बड़े नंबर अपने को 8 7 और 6 दिख रहे हैं। इस 5 में से एक इसको दे दिया मैंने, ये खत्म हो गया। 5 के पास 4 बचा, उस 4 में से 2 इसको दे दिया, कितना हो गया? कितना? 3। ठीक है, 2 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बच रहा है अभी? 3 बचेगा, 2 बचेगा। 5 में से एक इसको दे दिए थे, 4 बचा। 4 में से 2 इसको दे दिए, 2 बचा। ठीक है, 2 और 6 8 हो गया। आपको यहां मिल गया 8 इंटू, यहां से आपने देखे 4 में से एक इसको दे दिया आपने, 4 में से एक इसको दे दिए तो 9 हो गया। 3 बचा, 3 इसको दे दिए तो मतलब पूरा खत्म है। तो यहाँ क्या हुआ? 0। 8 का इंटू 0 में करोगे क्या आएगा? 0। 0 का मतलब 9। तो जो भी आंसर होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। 2 + 2 4 + 1 5 + 4 9। कैलकुलेशन बड़ा था, लेकिन अगर मान लो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो आप क्या करते हो? एक डिजिटल सम लगाते हो और आप आंसर चेक कर सकते हो। एडिशन में प्रूफ हो गया, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में भी है। ठीक है, स्क्वायर में भी देख लेते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ही है। 31 इंटू 31। अब 31 का जब आप देखोगे तो उसका डिजिटल सम क्या है? 31, है ना। स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। 31 मतलब कितना है? 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। 16 का डिजिटल सम क्या है? 7। तो आंसर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा? 7 होगा। ये 9 को खत्म कर दे, 6 + 1 7। क्लियर है? अब कैलकुलेशन की स्पीड फास्ट हो रही है। 19 सेम है, 1 का 1 यहां पर भी वही आ जाएगा। क्यूब है ना, 3 टाइम्स आएगा। 19 इंटू 19 इंटू 19। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ, अब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको डिजिटल सम काउंट करने में कैलकुलेशन लगते हैं। कोई भी डिजिटल सम आप काउंट करोगे तो क्या लगेंगे? कैलकुलेशन लगेंगे। अब आपको उन कैलकुलेशंस को क्या करना है? कम करना है। तो आप उसमें से 9 को क्या करते चलो? हटाते चलो। जैसे ही आपने 9 को हटा दोगे वैसे कैलकुलेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखो इसका आंसर, अब ये यहां पे तो आप आपके पास दोनों चीजें हैं। क्या दिख रहा है इसमें? 9 दिख रहा है ना।
9 की तो ट्रिक ही मालूम है अपने को, ऐसे नहीं मालूम है? 9 की ट्रिक मालूम है ना, कि भूल गए? हाँ, इसमें यहां से तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसका देख लोगे डिफरेंस, 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? हाँ, उसके बाद आप क्या करोगे, 5 51 है, एक को छोड़े ना, 51 51 से एक बढ़ाओगे 52, इससे 52 का डिफरेंस देख लोगे, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है उसका। तो आता नहीं आता है? हाँ, लेकिन आपको डिजिटल सम देखना है, तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी डिजिटल सम आएगा, इसमें 9 है ना, इंटू 9 हो रहा है, तो डिजिटल सम जो होगा उसका आंसर का डिजिटल सम भी 9 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 9 से हो रहा है, तो डिजिटल सम में भी 9 आएगा। इसमें देखो, 6 दूनी 12, 4 16 और 2 18, 18 में 9 दिख रहा है आपको, तो इसका भी डिजिटल सम 9 है। अगर मल्टीप्लीकेशन में कहीं पे भी 9 आ रहा है, तो उसके आंसर का डिजिटल सम भी 9 होगा। 9 की खास खास बात है कि अगर आप किसी भी नंबर, अब 9 बोले है ना, तो 9 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जो भी 9 का मल्टीपल हो, जिसके साथ भी 9 का मल्टीपल बनता होगा, उन सबका डिजिटल सम नहीं होगा। ये 9 की खासियत है। और एग्जाम में आपको ये दिखेंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिखेंगे कि वो 9 का मल्टीपल दिख रहा है, जैसे 27, ठीक है, क्या 27 में 9 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। 27 का इंटू किससे करना चाहोगे, कोई भी एक नंबर बता दो। किससे? 4 से, चलो 4 से कर लेते हैं, इंटू 4, ठीक है। तो 27 इंटू 4 करोगे तो 108 होता है, तो 108, इसका डिजिटल सम देखो 9, देखो 27 इंटू 2 क्या होता है? 54, दोनों को ऐड करो, 27 इंटू 3 81, दोनों को ऐड करो 9। तो ये आपको एक अमेजिंग ट्रिक नहीं मिल रही है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट में अगर 9 दिख रहा है, कोई भी प्रोडक्ट में 9 दिख रहा है, तो उसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या तो 9 होगा। अगर 0 भी आ रहा है तो आपको टेंशन है क्या, क्योंकि 0 का भी मतलब क्या है ना, है याद रखने वाली चीज, याद रहेगा। देख लो 45 इंटू 55, जैसे ही आपने 45 देखे, बाकी चीज देखने की जरूरत है क्या? नहीं। 45 में क्या है, जो भी आंसर होगा उसमें, ये देखो 7 और 2 5 और 4 9, 9 9 और 9 18, 18 का डिजिटल सम 9 है, नहीं है? डिवाइड भी आप करोगे तो उसमें भी आपका डिजिटल सम क्या आएगा, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है वही आंसर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज क्वेश्चन में लाते हैं डायरेक्ट, अब ज्यादा सारी चीजें पता चल गई है, डिजिटल सम कैसे निकालना है। अब ये क्वेश्चन है या ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। हमें क्या देखना है कि हमारे पास चारों ऑप्शन है। सबसे पहला काम, आप जब भी सवालों को सॉल्व करोगे तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, एक तो यूनिट डिजिट और दूसरा डिजिटल सम। लेकिन ये आपके पास एक इमरजेंसी हथियार है कि जो आप पहले भी लगा सकते हो बाद में भी, लेकिन सवाल को जैसे ही देखोगे तो आपको पहले दिमाग में क्या रहेगा, क्वेश्चन देरी से करना रहेगा या जल्दी करना रहेगा? जल्दी करना रहेगा। तो इसको आप पहले कब कब अप्लाई करोगे, जैसे ही क्वेश्चन देखोगे। क्वेश्चन को देखते से अगर आपको समझ में आ रहा है कि मेरा इसमें यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लग सकता है ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, पहले
डिजिटल सम या यूनिट डिजिट लगाओगे। अब आपको डिसाइड करना है कि मेरे को डिजिटल सम पहले लगाना है कि यूनिट डिजिट, तो क्या पहले लगाओगे? यूनिट डिजिट। क्या लगाओगे? यूनिट डिजिट। कैसे डिसाइड होगा यूनिट डिजिट लगाए? ऑप्शन को देख के। कैसे डिसाइड करोगे? ऑप्शन को देखकर। ठीक है, जैसे ही आपने ऑप्शन देखे कि मेरे 1 2 3 4 चारों यूनिट डिजिट कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो आप यूनिट डिजिट लगाओगे। सवाल देखो, 4368 प्लस 2158 माइनस 596 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2421 प्लस 2162। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमको जब देखना है तो हमने क्या किए, सिर्फ यूनिट डिजिट देखे। तो 8 और 8 16, 16 में से 6 गए 10, 10 में से ये प्लस वाली इधर आके माइनस होंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, जिसके भी लास्ट में वही आपका आंसर। आपने यूनिट डिजिट लगाया कि डिजिटल सम लगाए? यूनिट डिजिट। अब क्लियर है दोनों में, यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं और डिजिटल सम किसको बोलते हैं। इसमें डिजिटल सम क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सबके ऑप्शन अलग थे। ठीक है, आया होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कभी आया होगा, भले ही छोटे एग्जाम में आया है लेकिन आया है। आप लोग बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं इसलिए। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, 8 माइनस करना है और 9 माइनस करना है। तो 8 और 9, तो आपको जैसे 8 और 9 को देखे तो आपको 17 दिख रहा है, तो आपकी वैल्यू आप 17 से बड़ी लोगे। तो 17 से बड़ी वैल्यू 3 किस में आता है? 17 के बाद 3 किस में आता है? 23 में। 17 के बाद 3 किस में आएगा? 23 में। 23 में से 8 को माइनस करो, 15। 15 में से 9 को माइनस करो, 6। जहां 6 दिख रहा है वहां टिक लगा देना। ये देखो, थ्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझे ना। अब मैं आपको बोलूंगा कि 3 में से 8 माइनस करो, 3 होगा क्या? माइनस में आएगा ना। चाहिए क्या आपको माइनस में? नहीं चाहिए। अब मैं आप बोल रहा हूँ 13 से कर लो। किससे कर लो? 13 से। लेकिन फिर यहाँ 13 से करोगे तो फिर 5 आएगा, फिर 5 से 9 माइनस होगा क्या? नहीं होगा। तो अपने डायरेक्ट क्या ले लिए? ऐसी वैल्यू ले ली जो इन दोनों के सम से बड़ी हो। तो 3, 3 में आता है 3, उसके बाद 13 में भी आता है, लेकिन 13 से काम बन रहा था क्या आपका? नहीं। 13 के बाद किस में आता है? उसके बाद किस में आता है? तो जो जैसे आपके पास यहाँ वैल्यू रहेगी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। इजी है ना। तो कोई बाउंडेशन है क्या? या मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं, आपको यही वैल्यू आप सोच सकते हैं ना कि सर 13 क्यों नहीं ले रहे थे आप, 23 क्यों लिए? मेरा मन कर रहा है 33 लेने का, आपका मन क्या कर रहा है? तो 33 से आएगा क्या आंसर? आएगा 13 के ऊपर जो भी 3 वाली वैल्यू है सबसे आएगा। अब 23 क्यों बोले? क्योंकि वो सबसे 13 के बाद वो सबसे छोटी 3 वाली वैल्यू है, इसलिए 23 बोल दिए। लेकिन क्या 33 से नहीं आएगा? 43 से, 53 से, सारे नंबर से आएगा फिर उसके बाद। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन? ठीक है, यहां पे देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 में से 4 गए, 10 में से 2 कितना? 8, 8 में से 9 जाएगा क्या? तो 18 में से 9 कितना आएगा? 18 में से 9 माइनस किए तो 9। आंसर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 9 होगा। जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 9 होगा। अब ऑप्शन में आप देखो, 2 जगह आपको 3 जगह 9 दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे आपकी यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? डिजिटल सम। अब समझ में आया डिजिटल सम कहां लगाना है, यूनिट डिजिट कहां लगाना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये 8 और ये खत्म है, 5 में से 2 7 को दे दिए तो 9 हो जाता है। 5 के पास कितना बच रहा है? 3। 4 और 2 6 3 9, इसके पास कितना बच रहा है? 2। 7 और 2 9, 6 3 9 खत्म। फिर यहाँ पे 5 4 9,
2, 7 और 2 9, 6 और 4 10, बच रहा है 1। यहाँ पे 9 और खत्म हो गया, बच रहा है 3। अब 3 और 2 5, 5 में से 2 गए, कितना? 3, 3 में से 1 माइनस किए, कितना? 2, 2 में से 3 कितना आएगा? -1, -1 मतलब आप डिफरेंस देखोगे तो 10 में से कितना आएगा? 10 में से डिफरेंस देखोगे -1, 10 में से -1 कर दोगे ना आप, तो कितना आएगा? 9। तो जो भी डिजिटल सम होगा वो क्या होगा? 9। जहां पे भी 9 आ रहा है वो आपका आंसर है। ये 9 खत्म है। 8 और 5 13 और 6 19, आ रहा है कि 9? 10 आ रहा है। यहाँ पे 6 दूनी 12 20 आ रहा है क्या? नहीं, वैसे तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 वाले आंसर चाहिए अपने को। 6 दूनी 12 और 8 20 और 9 29, है क्या? नहीं। 6 5 11, 11 और 7 और 9, 9 आगे मतलब कैंसिल है। डिजिटल सम 0 या फिर 9, मतलब सॉरी, डिजिटल सम कितना आ रहा है इसमें? 9। 9 कैंसिल हो गया ना, तो आंसर क्या होगा? ये वाले में देखो, सबसे पहले देखो आपके पास ऑप्शन सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। सिंपल से देखते हैं ना अपन, यहां से 9 में से 6 दूनी 12, इसको माइनस करोगे तो कोई दो वैल्यू तो आप ला सकते हो। कैसे लाओगे? यहाँ 19 हो गया, 19 में से 6 गए 13, 13 में 6 गए 7, जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 7 होगा। तो आंसर या तो ये वाला 7 हो सकता है या फिर ये वाला 7 हो सकता है। ये दोनों के चांस खत्म हो गए। यहाँ पर आपने देखे 5 4 9, ठीक है, 9 खत्म 3। यहाँ पे आपने देखे 6 4 10 और 7 17, मतलब 8। यहाँ मिल गया 3, यहाँ मिल गया 8, 8 और 6 14, मतलब 5। माइनस करोगे कितना आएगा? 3। 3 और 3 में से अब 8 और 5 13, अब कितना आ रहा है? कितना आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा। एक बार फिर से चेक करो। देखो, यहाँ पे देखो 5439 -476 -86, इन चारों में से एक आंसर है। सबसे पहले हमने देख लिया यूनिट डिजिट लगा के, तो यहाँ पर दोनों 6 6 12 है, तो 19 में से 6 13, 13 में से 6 को माइनस करोगे 7। जो भी आंसर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लास्ट में 7 होगा, तो ये तो कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है। अब चेक करना है कैसे, तो आपने क्या देखे
हाँ, जब भी आपके पास अगर माइनस में आंसर आता है, काय में, माइनस में, डिजिटल सम माइनस में, डिजिटल सम जो है वो किस में है, माइनस में। डिजिटल सम माइनस में आएगा ना, आप सिंपल सा क्या करना, 9 में से माइनस करना है, 9 में से माइनस कर लोगे, ठीक है। आपका ये 5 और 4 9, और ये 9, क्या मिल रहा है आपको, माइनस। 6 4 10 7 17 मतलब मिल गया आपको 8, 8 और 6 14 मतलब 5, ठीक है। अब यहां पर देखो, -8 -5 -13 3, 3 में -13 करोगे क्या आएगा, माइनस, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, -1। आपने 9 -1 किए तो आपको क्या मिल गया, 8, क्या मिल गया, 8। आंसर इस दोनों में से क्या है मुझे फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 8 होगा। तो यहां से आपने देखिए कि 7 दूनी 14 4 18, 18 और 8 26, डिजिटल सम क्या रहा है, 8, ठीक है। ये आंसर, इसको चेक कर ले, वैसे तो इसको चेक कर लिए तो ये क्या है, गलत ही है, लेकिन फिर भी अपने चेक करना अपना काम है। 7 दूनी 14 और 4 18, 18 और 6 24, इसका डिजिटल सम 6। अपना डिजिटल सम क्या आया था, तो आंसर का भी क्या होना चाहिए, आंसर आपका थर्ड नंबर का, समझा भी। नहीं, -13 आएगा ना, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस। वो डिजिटल सम के लिए देख रहे हैं ना, वो जो 10 से बढ़ा के अपन देखते हैं, वो क्यों देखते हैं, जैसे आपने जब माइनस करते हो 3 4 6 2 4 38, अब यहाँ 2 से माइनस कर रहे हो, 2 से माइनस होता है क्या, नहीं। तो आप इधर से एक लेते हो उधार, कितना उधार लेते हो, एक, लेकिन एक्चुअल में वो एक नहीं रहता, वो कितना रहता है, 10। आप यहां से एक उधार लोगे, इसमें बोरो करोगे ना एक, तो 6 से एक बोरो करोगे तो ये 2 से 3 होगा क्या, क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ाया आपने, 10 बढ़ रहा है ना, तो ये एक का मतलब एक है क्या, 10 है। तो जब आप कैरी करते हो तो 10 का रूल आता है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट माइनस में आ रही है आपकी, यूनिट, जब आप डिजिटल सम कर रहे हो, डिजिटल सम माइनस में आ रहा है, डिजिटल सम माइनस में आ रहा है, तो डिजिटल सम माइनस आता है तो 9, डिजिटल सम मतलब 9 याद रखना, डिजिटल सम मतलब 9, और यूनिट डिजिट मतलब 10, डिजिटल सम मतलब, और यूनिट डिजिट मतलब 10, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने डिजिटल सम में अगर 10 का यूज कर लिया तो सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे देखो पॉइंट वाला है, पॉइंट का डिजिटल सम में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। 9 8 हो गया, 9 8 दूनी 16, 9 8 तिया 24, फिर 9 8 चौ 32, 5। जो आंसर क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आंसर होगा, और देखो सब में लास्ट में 6 6 है, 56 56 56 56 सब में है ना, तो यूनिट डिजिट लगेगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये 9 खत्म है, 6 और 2 8, 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 ठीक है। जो भी आंसर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 8 दूनी 16 दूनी 8 24, 8 चौ 32, 32 मतलब 5, तो जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, 5। अब 5 खत्म करने की कोशिश करते हैं, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 5 13, मतलब डिजिटल सम 4 आ रहा है, यह आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 8 दूनी 16 और 2 18, ये खत्म, 6 3 9, ये, तो सी आंसर हो सकता है,
सी आंसर हो सकता है। 7 और 2 9। एग्जाम में तो हो सकता नहीं करना है, जहां आया वहीं टिक लगाना है। मैं यहां पे आपको चेक करवा रहा हूं। 7 और 2 9, 6 और 3 9। अभी 8 बच रहा है, तो अपने को 5 अकेला चाहिए था, यहाँ 9 चाहिए था। आ रहा है क्या? नहीं, खत्म। फिर 6 और 3 9, 7 और 2 9, यहाँ 5 बच रहा है, इसको 9 होना चाहिए था, है क्या? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर यही वाला होगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ आंसर आने के बाद ये चेक क्यों किए? तो ये अपन क्लास में चेक कर रहे हैं, एग्जाम में चेक करोगे क्या? नहीं, जहां डिजिटल सम क्वेश्चन से मैच हुआ, आगे देखना ही नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। आगे वाले डेफिनेटली नहीं होंगे, गलत होंगे, क्योंकि एक ही सवाल के दो सेम डिजिटल सम कैसे लाएगा? यूनिट डिजिट आपके सेम ही चल रहे हैं, इसलिए चेक करें। डिजिटल सम आया, आप टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आप देखो, 6 5 11 में से 6 गए, 5। देखो, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 में से 6 गए, आखिरी में 5 किसी में दिख रहा है क्या? टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। यूनिट डिजिट लगाना चाहिए था कि डिजिटल सम? क्या लगाना चाहिए था? यूनिट डिजिट। क्लियर है? हाँ, इसका बता दो आंसर। 5 5 5 5 5 5 क्या लगाना चाहिए? अब देखो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? यहाँ पे 81 है, 91 माइनस 207। अब ये 2007 है ना, उसके बाद 9000, नहीं 9 है, 9 है वहां पे, है ना, और ये 1000, 1000 प्लस में है। हाँ, तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, देख लो अब। तो ये 1500 और ये 200, 1500 200, और यहां से भी 200 मान लो, 1500 है ना, ये 1600 मान लो, ये कितना है? 1600। यहाँ पे कितना है? 200 दिख रहा है लगभग लगभग। 1600 और 200, 1600 और 200 कितना होगा? 18, 1800 और लगभग लगभग 180, 190, है ना, मतलब 1900 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये 2100 के आसपास है। मतलब ये बड़ा है माइनस वाला, तो प्लस वाला आपका आंसर तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन प्लस वाले आंसर में देखो 9865 दिख रहा है, तो 190 में 9865 उसने कहीं नहीं दिया, 190 में 9765 दिया है। हाँ, ये 191 में दिया है 9865, तो 9865 वाला ये एक आंसर हो सकता है आपका, है ना। अपन अभी सिर्फ ऐसा गेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन उसने कैसे दिया है? सेम दिया है, इसलिए। क्या लगाना चाहिए इसमें? यूनिट डिजिट की डिजिटल सम? डिजिटल सम लगा के देखो। वैसे बहुत सारी वैल्यू 99 है, तो खत्म हो रही है। एक चीज आप ये देखना, ये 90 वाला है ना, तो 91, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव है ये, और 390 वाले आंसर है, तो ज्यादा चांस क्या है 90 वाले आंसर होने का। तो 91 वाला आंसर आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में चेक कर लेना। अब क्या होगा, डिजिटल सम चेक करना है ना अपने को। अब डिजिटल सम में भी आपको क्या, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो कौन से ऑप्शन चेक करना है? आप अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? तो आपको आंसर भी तो एलिमिनेट करना है ना, कि मेरे को इसका डिजिटल सम चेक नहीं करना है। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी तो डिसीजन लेना है ना। इनका डिजिटल सम नहीं चेक करना है, कैसे डिसाइड करोगे आप? सबसे पहले, है ना, एक बार फिर से रिपीट लू। चलो अगला सवाल में देखते हैं, ये वाला। आपके पास यहाँ पे जो आप जैसे ही नंबर देखें, इन नंबरों में आपने देखोगे कि सभी ऑप्शन जो है आपके, सबके लास्ट में क्या 6565 6565 है। क्या यहाँ पे यूनिट डिजिट लगेगा क्या? नहीं, तो क्या लगेगा? डिजिटल सम लगेगा, ठीक है। अब डिजिटल सम में हम एक चीज क्वेश्चन को देख के ही ऑब्जर्व कर लो कि यहाँ लगभग 2100 है, 2100। ये 15 और 2 17 और एक 18, मतलब लगभग लगभग 200 के आसपास का डिफरेंस। लेकिन वो आंसर काय में आएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ 70 है ना, 2070 है, तो लगभग लगभग 200 के आसपास का आपका आंसर आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा। तो ये प्लस वाला ऑप्शन आपका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता।
ठीक है, दूसरा ये 190 है ना, और एक ही ऑप्शन है, और बाकी ये भी 190 190 है, तो ज्यादा चांसेस ये दोनों 190 में से आंसर होने का है, ये आंसर होने के चांसेस नहीं है ना। तो हमको अब डिजिटल सम चेक करना है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, अब हमको सिर्फ इन दोनों का डिजिटल सम चेक करना है, इन दोनों का। अब कैसे चेक करेंगे? तो आपने देखे कि ये 7 और 2 9 खत्म है, तो यहाँ क्या मिल गया आपको? 8। यहां से ये खत्म है, यहां मिल गया आपको 2। यहां से ये 2, 7 और 2 9 खत्म है, ये खत्म है, यहां से खत्म, यहां मिल गया आपको 6। यहां से तो 0 मिल रहा है आपको, ये 9, और 5 और 4 9, यहां से मिल गया 4। 8 और 2 10, 10 में से 6 माइनस किए 4, और ये 4 8। आंसर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम तो क्या होगा? 8 होगा। कौन से आंसर का डिजिटल सम 6 दिख रहा है? इसका तो 5 अलग ही दिख रहा है। 9, 8 और 2 10 नहीं है, 9 9 नहीं है, 9 लास्ट वाला, ये आंसर है आपका। यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत हुई? यहाँ नहीं, वो नहीं करना है ना, वो नहीं करना है। यहाँ से आपको कितना दिख रहा है? 6, सॉरी 8 दिख रहा है। 8 का इंटू आपने 2 में करें, 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, 7 का इंटू 7 में करो 49, 49 माइनस 7 करो, 49 माइनस 7 42, 42 का डिजिटल सम लाओ 6। यहाँ का भी डिजिटल सम जो है वो 6 है। सवाल आसान देख के कैलकुलेशन कर रहे थे। हाँ, जो चीज बता पढ़ा रहे हैं उसी पे ध्यान दो, नई चीज नहीं करना। हम्म, ठीक है। देखो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपने सिर्फ ये देखे कि ये माइनस में है, इस प्लस का इस माइनस से इंटू होगा तो ये काय में आएगा? माइनस में। ठीक है, यहां पर माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस में ऑलरेडी है, यहां पर प्लस। आपको 3 5 2 0 यूनिट डिजिट आपके सबके अलग है, आपने सिर्फ सिंपल से क्या किया? -1 और 0, -1 ही होगा, -1 में से 0 माइनस के तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, +1, तो ये पूरा खत्म हो गया। यहां से कोई आंसर नहीं मिल रहा है अपने को। यहां पर आपने देखे 1 + 1 क्या आ रहा है? 2, जिसके भी लास्ट में 2 है उसको टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आसान था कैलकुलेशन? नहीं था। डिजिटल डिजिटल सम से अगर आप करोगे तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा ना आंसर। डिजिटल सम कब लगाना है? मैं आपको बार बार चीजें बता रहा हूं, आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम। यूनिट डिजिट अगर आप कहीं समान दिख रहे हैं तो डिजिटल सम के लिए आगे जाओ, नहीं तो यूनिट डिजिट से करो। यूनिट डिजिट लगाने के बाद भी डिजिटल सम कैसे लगाओगे? कि यूनिट डिजिट में देखोगे कि कौन से दो यूनिट डिजिट हो सकते हैं, डिजिटल सम उसी में चेक करना, बाकी दो में चेक नहीं करना, क्योंकि वो दो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल सम लगाना था कि यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट आसान था, सिंपल था। ये -1 और ये +1, -1 + 1 क्या होगा? 0, कोई मतलब था नहीं। +1 + 1 कितना होगा? 2, जहां पे भी 2 दिख रहा है आंसर, आगे बढ़ो। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे सब में 0 0 है, मतलब लास्ट में 0 तो आएगा ही, यहां पर भी वैसे ही है, लेकिन 3 1 4 2, 3 1 4 2। अब यहाँ पे जब आप इंटू करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, यहाँ का डिजिटल सम देखो, उसके बाद इसमें देखो, फिर यहाँ देखो, यूनिट डिजिट लग जाएगा, डिजिटल सम काइटली करोगे आप। लगाओ यूनिट डिजिट, नहीं जानना? ठीक है, देखो। अच्छा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कंफ्यूजिंग है ना? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप सिंपल से क्या करना है देखो, आपने इनके डिजिटल सम देख रहे हो, जैसे सवाल देख रहे हैं वैसे ही करोगे। 7 8 9 9, ये 9 में से ये 9 कैंसिल हो गया, -8 -7 -1, ये माइनस -1 है ना,
यहाँ 6 है और ये माइनस है, -1 माइनस का माइनस से इंटू होगा तो +1, 6 और 1 7, तो आपको मिल गया 7। यहां पर आप देखोगे तो 5 और 10, 10 और 2 12 मतलब 3, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 मतलब -4, 3 माइनस 4 मतलब 3 माइनस 7 मतलब -4, -4 होगा क्या, डिजिटल सम क्या होगा, 9 से डिफरेंस कितना आएगा, 9 से डिफरेंस देखोगे तो 9 माइनस 4 बराबर 5 आ गया। अब जो भी आंसर का डिजिटल सम 5 होगा वो आपका आंसर है, यही दिख रहा है आपको, डायरेक्ट ही दिख रहा था 5। ठीक है, देख लो एक बार और करके। ठीक है, चलो एक अच्छा वाला सवाल है, ये सवाल एग्जाम में आना चाहिए। What should be added to 21.707 to get 29.053? आपको सिंपल से क्या करना है, इसमें से इसको घटाना ही तो था ना, इसमें से इसको माइनस करना था, तो आप इसके डिजिटल सम से इसके डिजिटल सम को माइनस कर दो, जिसके डिजिटल सम से मैच करेगा वही आपका आंसर है, क्योंकि ये लाना है ना आपको। मैं अगर आपको बोल दूं देखो सिंपल सा कि 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 9 आ जाए, कैसे आया वो 4, किससे, 9 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, तो आपने बोले कि मैंने 9 में से 5 को माइनस किया तो वैल्यू आ रही है। सवाल वैसे ही, व्हाट शुड बी एडेड टू 21.707 टू गेट 29.053, तो आपको इसमें से ये माइनस करना था, इसका डिटेल्स हम देखो, ये 9 से ये खत्म है और यहाँ पर 5 4 5 10 मतलब कि 1 माइनस, यहां से आप देखोगे 7 और 2 9 खत्म है, 8 माइनस 8 तो बराबर -1 माइनस 8 मतलब -7, -7 मतलब कितना, 2, जिसका डिजिटल सम 2 होगा वो आपका आंसर। ऑप्शन में देख लो किसका डिजिटल डिजिटल सम आ रहा है, यहाँ पे देखोगे 6 दूनी 12, 12 और 7 दूनी 14, 12 और 14 26, 26 मतलब 8 है क्या, नहीं, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25 है क्या, नहीं, 6 3 9, 7 और 4 11, 11 मतलब 2 है, तो यही आपका आंसर। इसको चेक करना है, देख लो, 6 दूनी 12, 4 16, 16 और 7 23, 23 मतलब 5 है क्या, नहीं, तो आंसर आपका सी नंबर का आपका आंसर है। कैसा था सवाल, हाँ, लेकिन सॉल्यूशन जो बता रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, इजी है ना। आप लगभग लगभग 1 महीने की क्लास हो गई, 1 महीने की क्लास में अभी तक आपको ऐसा लगा कि मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है, हम्म, सारी ट्रिकी चीजें नहीं है ना। अगर थोड़ा सा अगर आपने समझ लिए तो एग्जाम में, अभी तक बताओ मैंने आपको पेन से कोई प्रैक्टिस कराया है क्या, कि बोला कि इसको सॉल्व करो एक्स मान के, जिस हिसाब से अपन करते आ रहे थे, है क्या कहीं पे भी, नहीं है। अप्रोच इजी है ना, कि नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपको 60 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो नहीं हो सकते क्या, उसमें से इंग्लिश के भी रहेंगे, रीजनिंग के भी रहेंगे, मैथ्स के तो आपके पास 35 क्वेश्चन आएंगे, किसी एग्जाम में 30 आएंगे, किसी में 35 आएंगे, 35, अगर 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व नहीं हो सकता, वैसे 1 मिनट तो लगाना नहीं है, 1 मिनट के लायक के हैं क्या क्वेश्चन, नहीं है। एक और देखो, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 201 into 105 टू गेट 21, सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ोगे,
मतलब 201 इंटू 105 का गुणा करने पर जो भी आएगा उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू जोड़ोगे कि 21171 आ जाए। अब मुझे ये बताओ कि जो डिजिटल सम है कितना आ रहा है, 7 और 2 9, और यहां पर आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। तो आंसर का डिजिटल सम भी 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं इसका भी डिजिटल सम निकाल लूं, ये पूरे का, है ना। तो यहां से मैं देख रहा हूं 3 इंटू कितना आ रहा है 6, है ना। तो 6 तिया 18, मतलब 9, मतलब 9 की जरूरत है क्या? नहीं। तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। तो ये जो भी वैल्यू होगी उसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? तो ऑप्शन में जो भी वैल्यू है जिसका डिजिटल सम 3 दिख रहा है उसको टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। क्या है डिजिटल सम? सी। सी है क्या? 6 और 6 12, 12 और 1 13 होगा ना। आपको डिजिटल सम यूनिट डिजिट 3 नहीं चाहिए, डिजिटल सम 3 चाहिए। तो डिजिटल सम 3 किससे आएगा? 12 से। ठीक है, आज घर जाके सवालों की प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। क्लियर? ये क्वेश्चन लिखो, अगला वाला। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ये टू गेट 1। तो डिजिटल सम 1 ही आना चाहिए। इसकी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसको लिख लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे।